अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को कॉन्सेप्ट देना कि मनी हैंडलिंग कैसे करते हैं। अच्छा, ये मैं वीडियो क्यों बनाई थी, क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को कॉन्सेप्ट दे रही थी मनी हैंडलिंग कैसे करते हैं, तब ये मेरे ज़हन में आया कि आई शुड आल्सो टेल दिस टू पीपल आउट देयर। अच्छा, ऐसे है कि ये जैसे मेरी बेटी का वॉलेट है, उसमें मैं उसको मंथली पॉकेट मनी देती हूँ। उसमें फिर मैंने उसको समझाया, आई गिव हर अ डायरी एज़ वेल, छोटी-सी डायरी है, ठीक है? तो वो एक डायरी, अपना वॉलेट और एक पेन अपने पर्स में रखती है। उस पर्स में जब भी वो टोटल लिखती है कि टोटल कितना हो गया, फिर वो लिखेगी यूज़ कितना हो गया और लेफ्ट कितना, कितना बच गया। अच्छा, इस पे फिर मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको अभी वीडियो में करीब से आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब ये आयरा का वॉलेट है, ठीक है? और ये उसकी डायरी है जिसमें वो अपनी सेविंग्स लिखती है। अच्छा, इसमें अब ऐसे है कि मैंने उसको कॉन्सेप्ट दिया है एंड एंड ऑफ द डायरी पे कि आपने कैसे अपने मनी को डिवाइड करना है। पहला हिस्सा उसने अपनी ओन नीड्स के लिए रखना है, ठीक है? ओन नीड्स यानी कि अपनी ज़रूरत, ठीक है? अपनी ज़रूरत के लिए उसने एक हिस्सा पैसों का हमेशा फ़िक्स करना है। दूसरा हिस्सा पैसों का है सेविंग्स का। सेविंग्स यानी कि कोई ना कोई अमाउंट वो अपने लिए हमेशा बचा के रखेगी। अच्छा, तीसरा हिस्सा है हेल्प का, ठीक है? हेल्प या नीडी पीपल या गरीबों की मदद के लिए, ठीक है? अच्छा, ये हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर इसको हम अच्छा रखेंगे, तो ये 2 हिस्से ऑटोमैटिकली सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे। यानी कि अगर आपके पास सपोज़ ₹1000 है, ठीक है? उस ₹1000 में से आपने 350 अपनी नीड्स के लिए रखा, फिर 350 आपने सेविंग्स रखी और 300 भी। अच्छा, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं कि बराबर भी हो। आप जितना भी रखें ना, इसमें कोई बर्ज नहीं। हर किसी का अपना कि इतनी परसेंटेज रखनी है या कितनी फिक्स करनी है, वो हर कोई अपनी जेब के हिसाब से देखेगा और अक्सर लोगों के मंथ के हिसाब से बजट भी चेंज होते हैं। तो आपने वो तीसरा हिस्सा हेल्प के लिए ज़रूर रखना है और उसको सँभाल लेना है और उसमें जमा करते रहना है। अक्सर होता है, कोशिश करें रोज़ाना की बेसिस पे किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करें। चाहे घर में आपकी हाउस हेल्प हो या घर के करीब हो या बच्चे स्कूल रास्ते में किसी को देखते हैं या अम्मी-अब्बू से सीखते हैं कि किसकी हेल्प करनी है। तो इसको रोज़ाना की बेसिस पे कोशिश करें, थोड़ा-थोड़ा करके बच्चे ज़रूर देने की आदत डालें। और सेविंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को इस तरह जोड़ना आएगा। और अपने खर्चे, कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझाएँ कि बेटा ये आपके पास पैसे जमा है, आपको दिल करा आप अपने पैसों से ले लो। अगर बच्चों को ये स्ट्रैटेजी आप सिखा देंगे, तो बच्चों को समझ आ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटस लेके कैसे चलना है। अच्छा, आयरा, आप इधर आएँ। अब आप बताएँ आपको क्या समझ आया? मुझे ये समझ आया कि मनी का सेविंग्स सबसे पहला हिस्सा है, हमें मनी को सेव करना चाहिए। दूसरा कि हमें अपने ओन के लिए भी थोड़ा रखना चाहिए। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी वाला हिस्सा है कि हमें पुअर्स के लिए भी सेव करना चाहिए। ठीक है, यानी कि मनी को 3 हिस्सों में सेव करना है। पहला हिस्सा अपनी ज़रूरत के लिए, हुँ। दूसरा हिस्सा कोई सेविंग्स के लिए, तीसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा है पुअर्स की नीड्स के पुअर्स पुअर्स के लिए, नीडी लोगों के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि अगर आप इस हिस्से को निकाल देंगे, तो जो बाकी 2 हिस्से हैं ना, वो आपके खुद ब खुद कम हो जाएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बाकी 2 पार्ट्स हमेशा ज़्यादा रहें, कि आपकी सेविंग भी ज़्यादा रहे और आपके पास जो खर्चे के पैसे अपने लिए निकाले हैं, वो भी ज़्यादा रहें, बढ़ते रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि जो तीसरा हिस्सा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि दूसरों की मदद के लिए, नीडी लोगों के लिए, गरीबों के लिए पैसे आप कुछ अलग करें। और ये चीज़ शुरू से बच्चों को सिखाएँ, ताकि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में इनकलकेट करें। बहुत शुक्रिया।